अफ्रीकन यूनियन को औपचारिक तौर पर भारत के पैरवी के बाद G20 का सदस्य बना दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब अगली जो बैठक होगी, अगले साल जो बैठक होगी, इनफैक्ट अभी ही उनको एक चेयर दे दी गई है, तो ये ऑफिशियली एक तरह से G21 हो चुका है और इसका साक्षी बना है पूरी दुनिया। और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी पुश किया था इस आइडिया को कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता दी जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको लगता है कि इसमें सबकी सहमति है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन को आमंत्रित किया बाकायदा एक ऑफिशियल सीट देकर। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम, एक शानदार उपलब्धि के तौर पर आप G20 के आगाज के रूप में से देख सकते हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता की संभावनाएं बढ़ने की खबरें पहले से थी और इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी खुशी जाहिर की है। अभी भी आवाज़ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन की भागीदारी बड़ी कम मानी जाती है, इसलिए ये होना अपने आप में बड़ी बड़ी जीत है। और भारत, जो कहा जा रहा था कि तमाम अविश्वासों में बटी हुई दुनिया के बीच में क्या आम सहमति भारत बना पाएगा, उसकी प्रथम वानगी आप देख रहे हैं। दुनिया को सहमत किया भारत ने कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए। अमरीश मेरे साथ इस वक्त। अमरीश, काफी कुछ बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में समाहित होना। अमरीश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अमरीश, यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें की, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो आ गया था दुनिया में और सबका साथ सबका विकास के मंत्र से उस विश्वास के संकट को कैसे दूर किया जाए, इसकी पैरवी प्रधानमंत्री ने की। लेकिन अफ्रीकन यूनियन का स्थायी सदस्य के रूप में आना, ये एक शानदार आगाज। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री लगातार ये बातें कहते आ रहे थे और भारत की प्रेसिडेंसी में उन्होंने ये कहा था कि नई चीज़ों की शुरुआत करने की ज़रूरत है और उस नई शुरुआत का ये पहला आगाज़ आप इसको कह सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की तरफ इशारा करते हुए सीधा साउथ अफ्रीकन यूनियन को अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, वो भी पहले सत्र के पहले ही हिस्से में कहा। तो ये एक बड़ी पहल है भारत की तरफ से, भारत की प्रेसिडेंसी में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये उन देशों के लिए एक बड़ा मौका होगा, एक बड़ा मंच होगा। और ये जो ज़रूरत थी, दुनिया के तमाम ऐसे संस्थाएं, संगठन जहाँ पे कि ऐसे देशों की प्रतिनिधित्व कम था या फिर नहीं था, उनको भी अपने अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। एक इशारा ये भी है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को कहते हुए ये कहा था कि जिस तरह से जो संस्थाएं बनी हैं वो कुछ एक देशों के कंट्रोल में हैं या फिर उनके इशारे पर ही वो काम कर रही हैं। उनको अपने संगठन में, उनको अपनी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि ग्लोबल साउथ को इस तरह की प्रेसिडेंसी में, अपनी प्रेसिडेंसी में एक स्थायी सदस्य के तौर पर नामित करने, उसको आमंत्रित करने को एक बड़ी पहल हम मान सकते हैं, एक बड़प्पन मान सकते हैं। एक विकसित देश या विकास की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का इस तरह से ग्लोबल साउथ के एक देश को आमंत्रित करना अपने आप एक बड़ी चीज है। दीपक, बिल्कुल। और जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की हमने बात कही थी कि हम उन देशों की आवाज बनना चाहते हैं जिन देशों की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उतने मुखर तरीके से नहीं उठाई जाती रही है, उस ग्लोबल साउथ की आवाज बनने पर यह एक महत्वपूर्ण मुहर, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस भी कह रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन और उससे जुड़े हुए देशों की आवाज उतने मजबूत तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठती नहीं आई है, इसलिए G20 में आना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए। ग्लोबल साउथ की आवाज ऑफिशियली हम बने। अमरीश जी बिल्कुल, हमारे लिए तो उपलब्धि है ही, ये उन देशों के लिए एक बड़ा मौका है जिनकी आवाज़ या तो सुनी नहीं जा रही थी या वो तो अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे। क्योंकि अक्सर ये देखा उन मंचों
मंचों पर अपने आप को बहुत कमज़ोर पाते थे, उनके लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जो दुनिया के तमाम ऐसे मंच जहाँ पे जिस भी तरह पे हम ऐसे देशों को देखते हैं, वहाँ पर यही बातें अक्सर आती थी कि जिनका या उन वहाँ वर्चस्व है या फिर जो टॉप लीडर्स हैं उनकी ही बातें वहाँ सुनी जाती थी, कही जाती थी। तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनना एक तरह से एक भारत के प्रतिनिधित्व में, क्योंकि जो थीम है G20 का हमारी तरफ से हमारी प्रेसिडेंसी में, वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो परिवार के कमज़ोर सदस्य को ऊपर उठाने के लिए, उसको एक ताकत देने के लिए, इस थीम को सत्य साबित करने के लिए ये प्रधानमंत्री की जो पहल है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उन देशों के लिए तो वाकई एक बेहतरीन मौका भी है। बिल्कुल, देखिए 55 देशों का ये एक अफ्रीकी देशों का संगठन है, अफ्रीकन यूनियन, और ये G20 की सदस्यता अब इसे मिली है। तो ग्लोबल साउथ की जो बात हमने जो वादा किया था, जो विजन दिखाया था पूरी दुनिया को, ये हमने कर दिखाया। हालांकि एक बड़ी बात इसमें ये हुई है कि चीन का इसको खुला समर्थन था, चीन ने इसको अपना समर्थन भी दिया, श्रेय लेने की ज़रूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दावा ये कर रहा था कि G20 में शामिल करने की मांग तो साहब हमने उठाई, लेकिन इसका श्रेय जो है वो असली जाता है भारत को। G20 शेरपा की जो हमारी बैठक हुई है उसमें लगातार भारत इस मांग को उठाने वाले देशों में रहा है, और एक तरह से जो ग्लोबल साउथ का नेता कौन बनेगा ये एक होड़ चल रही थी, और चीन जो है बार बार अपनी पोजीशनिंग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक महत्वपूर्ण कामयाबी, पहली ही सत्र में, पहली ही बैठक में, ओपनिंग सत्र में ही भारत ने ये एक चौका मार दिया है, आप कह सकते हैं इसे। मेरे साथ तरुण भी हैं। तरुण, महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के लिए अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट G20 का सदस्य बनाना, अब G21 हुआ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक एज ए प्रेसिडेंसी के तौर पे इंडिया की काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है, और एक कंसेंसस आपने पहले ही दिन बना लिया, जिसकी डिमांड आप काफ़ी लंबे समय से चल रही थी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यूनियन को G20 का पार्ट बनाना चाहिए, और ये इंडिया की प्रेसिडेंसी में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन सभी की आवाज़, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफ्रीकन यूनियंस हो, इनकी एक वॉइस हम भारत देश बनकर उभर रहा है। तो ये उन कंट्रीज़ के लिए भी एक फ़ायदेमंद है, और ये एक एमर्जिंग कंट्रीज़ के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से कभी 1990 में जैसे भारत होता था, वैसे ही अभी की कंडीशन अफ्रीकन कंट्रीज़ की है। जो मिनरल्स रिच स्टेट्स हैं, काफ़ी एक्सप्लॉइट उनको काफ़ी कंट्रीज़ ने किया था, लेकिन अब उनको G20 का परमानेंट मेंबर बनने से उनको एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि वो सीधे तौर पे अपने जो कंसर्न्स हैं वो रख पाएंगे। अभी तक सिर्फ यदि कोई कंट्री उनको प्रेसिडेंट जिनके पास प्रेसिडेंसी होती थी वो इनवाइट करते थे, तब वो जा पाते थे, लेकिन अब वो सीधे तौर पे अपना भाग ले पाएंगे और G20 के अंदर अपनी वॉइस, अपने कंसर्न्स को ठीक तरीके से रख पाएंगे।